हरे माधव। समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और इस पवित्र मंगल सुबह की आप समस्त वैष्णव भक्तों को शुभकामनाएं। आज पुनश्च एक बार बात करते हैं कृष्ण से श्री कृष्ण की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। आपको मैं बतला दूं सबसे पहले ये, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत यह संयुक्तिक ग्रंथ है। जिस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्री अर्जुन जी को उपदेश किया गया, संकेत किया गया, उसी प्रकार से महर्षि वेद व्यास जी द्वारा समस्त जीवात्मा के कल्याण के लिए, कलियुग के कल्याण के लिए संकेत दिया गया, उपदेश दिया गया। हमारी चर्चा हुई थी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया, तेषा सतयुक्ताना भजता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगतयेन माम उपयान्ति। और इसका तात्पर्य भी हमने आपको बतलाया था। परंतु श्री कृष्ण के प्रति हमारी प्रीति कैसी हो, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी लालसा कैसी बढ़ेगी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा मन कैसे आकर्षित होगा। क्योंकि हमने तो आपको पहले ही बता दिया था, मन को बुद्धि नहीं है, और इस बुद्धि को आप जो दोगे उसी तरफ मन आकर्षित होगा। अब ये तो हमको तय करना है कि मन को क्या देना है, बुद्धि को क्या देना है। इसलिए श्री ठाकुर जी कहते हैं भगवान श्री अर्जुन को, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन नान्य गामिना परम पुरुष दिव्य याति पार्थानु चिंतन। हे पार्थ, केवल हमारा चिंतन करो। हमारा चिंतन करने से आपकी सारी व्याधि, सारी जन्म जन्मांतरण की क्रियाएं से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। गोपियों की प्रीति भगवान श्री कृष्ण के प्रति थी, मां कुंती की प्रीति, द्रौपदी की प्रीति, समस्त पांडवों की प्रीति भगवान श्री कृष्ण के प्रति थी, और विशेषता समस्त वैष्णव भक्तों की प्रीति जिस भगवान कृष्ण के लिए है। तो वैष्णव भक्त तो सदा सर्वदा श्री ठाकुर जी से एक ही बात मांगते हैं, हरि के जन मुक्ति नहीं मांगे, हरि के जन मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार है। केवल भगवान श्री कृष्ण से प्रीति लगाने के लिए, केवल श्री जी का गुणगान गाने के लिए, सदा सर्वदा श्री हरि का कीर्तन गाने के लिए वैष्णव केवल एक ही वस्तु मांगते हैं, हरि के जन मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन उत्सव पावे नंद कुमार रे। हरि के जन मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन उत्सव दर्शन पावे नंद कुमार रे। जिस समय वैष्णवों का गान भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने वैष्णव भक्तों का दर्शन लेने स्वयं भूतला पर, धरा पर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जगत माही भक्ति श्रेष्ठ। जगत में यदि कोई एक ही काम यदि श्रेष्ठ है तो वह केवल भक्ति है। जगत माही भक्ति श्रेष्ठ, जो ब्रह्म लोक में नाही रहे। और यही भाव था गोपियों का, समस्त वैष्णव वृंद का, जिन्होंने ब्रज की लीला को समझ लिया, जिन्होंने वृंदावन की लीला को समझ लिया, और इसीलिए उनका मन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्पित हुआ। श्री ठाकुर जी के चरणार बिंद में उनकी प्रीति समर्पित थी, और इसीलिए समस्त वैष्णव जन गाते हैं, धन्य धन्य
अष्ट महासिद्ध आंगन में खड़ी, मुक्ति तो तेरी दासी है। भूतल भक्ति पदरथ ऐसा, जो ब्रह्म लोक में नाही है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझे पाना है तो कैसे पाओगे। तो श्री ठाकुर जी ने पुनश्च एक बार अर्जुन को उपदेश किया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुष दिव्य याति पार्थानु चिंतयन। पांडवों ने सदा सर्वदा श्री ठाकुर जी का चिंतन किया और इसीलिए उनको बहुत ही सहज तरीके से श्री ठाकुर जी प्राप्त हुए। समस्त वैष्णवों से निवेदन है कि सदा सर्वदा अपनी प्रीति, अपना मन श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें। हमारे संत कवि कहते हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास।